नमस्कार, मैं हूं यूडी बदामी। आरसीएम बिजनेस विथ हेल्थ एंड वेल्थ इस चैनल को आज आप लोगों की सहयोग से इसे मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। मेरा नाम है यूडी बदामी, धारवाड़ कर्नाटक स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं। लोगों की चाहत थी बहुत दिनों से कि एक आरसीएम बिजनेस के बारे में कोई एक छोटा सा आप वीडियो बनाएं और YouTube में उसको लिंक करें। मैंने बहुत दिनों से सोचा क्यों ना मैं भी एक YouTube चैनल क्रिएट करूं। तो आप सब लोगों की दुआ से, आप सब लोगों की प्रेरणा से, आप सब लोगों के सहयोग से आज मैं एक नया वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। आरसीएम बिजनेस विथ हेल्थ एंड वेल्थ इस चैनल के ज़रिए आज मैं आपको आरसीएम बिजनेस के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, पूरे भारत के सभी नागरिकों को ये बहुत ही लाभदायक होगा। आशा करता हूं कि मेरे छोटे से इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए मैं शुरू करता हूं। ये है आरसीएम परिवार। जिस तस्वीर को देख रहे हैं, जिस तस्वीर में एक फैमिली दिख रही है, यह है आरसीएम परिवार, इसे कहते हैं। उसके बाद आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट वो है जो पारंपरिक तरीके से व्यापार करते थे और आज भी बहुत सारे लोग, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर है, वे सभी ट्रेडिशनल मार्केट में यानी सांप्रदायिक व्यापार पद्धति में वो अपने घर के सामान या प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। तो आज देखेंगे तो इसमें वो क्या खो रहे हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे है कस्टमर यानी ग्राहक। कस्टमर अगर किसी अपने घर के परिवार के प्रोडक्ट्स को लेना चाहता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा भाई साहब? वो रिटेल शॉप चला जाएगा। रिटेल शॉप में अगर वो सामान परचेस करता है तो समझ लो रिटेल शॉप वाला वो कोई सामान खुद बनाता नहीं है, वो किसी और से लाता है। तो कहाँ से लाता है? ये है होलसेलर। जी हाँ दोस्तों, हर सिटी में, हर शहर में एक होलसेलर होता है, वहाँ से वो सामान लाता है। तो अभी होलसेलर की अगर हम बात करें तो ये भी खुद सामान नहीं बनाता, ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास यानी डीलर के पास जाता है। और ये डीलर भी खुद सामान मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये कहाँ जाता है? कैरी एंड फॉरवर्ड यानी कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास चला जाता है, वहाँ से प्रोडक्ट वो बाई करता है। और कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट जो होता है ये भी खुद सामान नहीं बनाता, ये जाता है ऐड करवाता है यानी कंपनी यहाँ पे होती है, यानी ये जो कंपनी है, मैन्युफैक्चर है यानी फैक्ट्री है, यहाँ होती है भाई साहब, और कस्टमर यहाँ है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, भारत का नागरिक ऐसा नहीं है जो सुबह उठते ही पेस्ट के लिए, साबुन के लिए और तेल के लिए कंपनी नहीं जाएगा। वो जाएगा तो इन्हीं जरिए के माध्यम से वो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी अगर कोई सामान 50 रुपए में तैयार करती है यानी मैन्युफैक्चर करती है तो उसको वो ऐड देती है। ऐड देने के बाद लोगों को पता चलता है, कस्टमर को पता चलता है कि मार्केट में अमुक चीज आई है। तो कस्टमर क्या करता है? टेलीविजन के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे और सड़क के किनारे पे बड़े बड़े पोस्टर को देखकर वो क्या मोहित होता है कि मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट आया है, वो यहाँ से परचेस करता है। तो सोचो भाई साहब, कंपनी यहाँ है, कस्टमर यहाँ है और बीच में इतने बिचौलियाँ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मलाई अगर कहीं जाती है तो ऐड में खर्चा हो जाती है। कंपनी ऐड में करोड़ों का पैसा खर्चा करती है और कस्टमर को 50 की चीज पहुंचते पहुंचते 100 रुपये बन जाती है। तो कस्टमर अपनी ज़िंदगी की 50% जो कमाई होती है इन बिचौलियों के बीच खर्च कर देता है। इसलिए इन बिचौलियों को जो पैसा मिल रहा है, जो मलाई मिल रही है, वो कस्टमर को नहीं मिल रही है। इसलिए कस्टमर को, अगर कस्टमर की भलाई हम चाहते हैं तो इन बिचौलियों को निकालना पड़ेगा। तो सीधे कंपनी और
कस्टमर, इन दोनों के बीच में अगर कोई कड़ी है तो वो है RCM, यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सिस्टम मेथड है, यानी कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने की एक प्रक्रिया है। कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर उसे खरीदता है, कोई बिचौली नहीं होते, और यहाँ पे कोई ऐड नहीं करता, और यहाँ पे ऐड कौन करेगा, कस्टमर ही करेगा। वो खुद प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और उसके बारे में दिल खुश होकर दूसरों को, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मित्र मंडली को बताता है। तो यहाँ पर बीच में जो बिचौलियों को जो पैसा जा रहा था वापस कस्टमर को मिल रहा है। तो इतना शानदार ये जो सिस्टम है इसको हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड कहते हैं। ये 1959 में डायरेक्ट सेलिंग मेथड अमेरिका से प्रारंभ हुआ और 1996 में भारत में आया, और अब 2000 में RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 1 मई 2024 से नया नामकरण हुआ है। पुराना नामकरण था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यह RCM नामक ब्रांड से यह कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। भीलवाड़ा राजस्थान में RCM नामक ब्रांड से ये घरेलू चीज़ों को बनाती है। लगभग 400 से अधिक इसके प्रोडक्ट्स हैं और पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ज़्यादा इसके आउटलेट हैं। वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड है, और पूरे लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग इस RCM बिजनेस में अपना फॉर्म भर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन के अनुसार फॉर्म भरे हुए हैं और बहुत अपने ज़रूरी सामान को वे परचेस करके अपने